नमस्कार, स्वागत है आपका तीखी नजर इंडिया न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अक्षरा आर्या। शशि पटेल ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। सर्वधर्म एकता अभियान के राष्ट्रीय सलाहकार शशि पटेल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार में शिक्षा तथा स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सरकारी अस्पताल से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना की आड़ में जनता को लूटा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो गई है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। साथ ही शशि पटेल ने कहा कि इस बार वह दीघा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। बसपा पार्टी से चुनाव लड़ने का उनका मकसद यह है कि दीघा विधानसभा में जो पिछले 15 सालों से विकास नहीं हुआ है, इसे विकासशील बनाएंगे। दीघा विधानसभा की जनता वर्तमान विधायक से उब चुकी है। पटना से राजेश कुमार की खास रिपोर्ट। दो पक्षों में हुई मारपीट में महिला समेत आधे दर्जन लोग हुए जख्मी। थाना क्षेत्र के विशंभरचक गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट में महिला समेत आधे दर्जन लोग जख्मी हो गए। जख्मी प्रथम पक्ष के गायत्री देवी, पुतुल देवी, श्यामा देवी एवं द्वितीय पक्ष के डिंपल कुमारी, चेतन मंडल एवं मुकेश मंडल का प्राथमिक उपचार निजी क्लिनिक में किया गया। मामले को लेकर जख्मी गायत्री देवी ने बताया कि कर्मा धर्मा पर्व को लेकर कुछ बच्चियां नृत्य कर रही थीं। तभी कुछ युवक मोबाइल से बच्चियों का वीडियो निकालने लगे, जिसका विरोध करने पर ईंट पत्थर चलाते हुए जख्मी कर दिया गया। वहीं दूसरे पक्ष के डिंपल कुमारी ने बताया कि हम लोग दरवाजे के समीप बैठे हुए थे, तभी कुछ युवक अचानक ईंट पत्थर चलाने लगे, जिसमें आसपास पड़ोस के लोग जख्मी हो गए। ग्रामीणों के मौके पर घटना की जानकारी अमरपुर थाने में दी गई। सूचना मिलते ही थाने में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक अर्जुन कुमार अन्नू घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुट गए। थानाध्यक्ष कुमार सन्नी ने बताया कि घटना को लेकर किसी ने कोई लिखित आवेदन नहीं दी। आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। इमामबाड़े पर उपद्रव को लेकर पुलिस हुई मुस्तैद। संवेदनशील जगहों पर सेंट्रल रैंप जवानों की तैनाती। भागलपुर में मुहर्रम पर्व को लेकर इमामबाड़े पर पैकरों द्वारा उत्पात मचाने को लेकर पुलिस प्रशासन काफी सख्त और मुस्तैद हो गई है। संवेदनशील इमामबाड़े इलाके में सेंट्रल रैंप जवानों को लगाया गया है, ताकि किसी तरह का पैकर द्वारा किसी तरह की घटना को अंजाम नहीं दिया जा सके। वहीं विगत दिनों पैकर और पुलिस के बीच झड़प को लेकर प्रशासन द्वारा पैकर को घर के आसपास इमामबाड़े पर ही फतिया और दरूद पढ़ने की सख्त हिदायत दी गई थी। वहीं पैकर को शहर आने पर सख्त हिदायत है। बावजूद इमामबाड़े पर किसी घटना को परिणाम देता है तो कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है। इस दौरान सिटी एसपी अपने पुलिस दल बल के साथ शहर में घूम कर विशेष कड़ी नजर रख रहे हैं। भागलपुर सिटी से जिला चीफ ब्यूरो नीलांबुज कुमार झा की खास रिपोर्ट। नौगछिया में बीएसएफ जवान की पत्नी समेत दो की हत्या। बाथरूम में बरामद हुआ दोनों का शव। गोपालपुर थाना क्षेत्र के अभिया गांव में एक महिला और एक पुरुष का शव बाथरूम में बरामद। प्रारंभिक जांच में अवैध संबंध को लेकर हत्या की बात सामने आ रही है। नौगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर थाना क्षेत्र के अभिया गांव में शनिवार की देर रात बीएसएफ जवान सुबोध मंडल की पत्नी समेत दो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस रविवार को अहले सुबह शव को बाथरूम से बरामद किया। प्रारंभिक जांच में पुलिस प्रेम संबंध को लेकर हत्या किए जाने का दावा कर रही है। इस संबंध में पुलिस दो लोगों से पूछताछ कर रही है। अभिया गांव के स्कूल टोला निवासी बीएसएफ जवान सुबोध मंडल की पत्नी शिल्पी कुमारी एवं पड़ोस के राहुल कुमार उर्फ चिंटू को नजदीक से गोली मार दी गई है। हत्या के बाद दोनों के शव को बाथरूम में बंद कर दिया गया। मौके पर पहुंची गोपालपुर पुलिस घटना की जानकारी वरीय पदाधिकारियों को देकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई हैं। दोहरे हत्या को लेकर इलाके में सनसनी फैली हुई है। एसपी स्वप्ना जी मेश्राम घटना की जांच के लिए एफएसएल टीम को लगाने की बात कही है। घटनास्थल पर एसडीपीओ दिलीप सिंह भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। पुलिस दो लोगों से घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जांच में सोए हालत में दोनों को गोली मारकर पुलिस कह रही है कि दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी।
नौगछिया एसपी स्वप्ना श्री मेश्राम भी घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने पुलिस अधिकारियों, मृतक के स्वजन व आसपास के लोगों से पूछताछ की। अहमदाबाद में है बीएसएफ जवान की तैनाती। पुलिस बीएसएफ जवान सुबोध मंडल की तैनाती गुजरात के अहमदाबाद में है। हत्या को लेकर पुलिस प्रेम प्रसंग बिंदु पर जांच तेज कर दी है, इसलिए सुबोध की हालिया गतिविधि का पता लगा रही है। स्थानीय लोग की दबी जुबान से प्रेम संबंध की बात कई तरह की चर्चा कर रही हैं। हत्या की जानकारी के बाद मंडल परिवार के रिश्तेदार भी पहुंचने लगे। आनन फानन में जांच के आदेश। मुख्य बातें, गोपालपुर थाना क्षेत्र के अभिया गांव में दोनों का शव बाथरूम से बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच में अवैध संबंध को लेकर हत्या का दावा कर रही पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। भागलपुर से जिला चीफ ब्यूरो नीलांबन कुमार झा की खास रिपोर्ट। इस्माइलपुर बिंदी टोली बांध के स्पर संख्या 6 के अपर स्ट्रीम में कटाव। भागलपुर के नौगछिया गोपालपुर में इस्माइलपुर बिंद टोली के बीच स्थित स्पर संख्या 6 में अपर स्ट्रीम में शुक्रवार को भी कटाव जारी रहा। ध्वस्त हुए भाग को एनसी के बालू भरी बोरियां डाली जा रही हैं। वहीं कई हाथी पांव भी डाले गए। वहीं ग्रामीण सह कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष शंकर सिंह अशोक ने तटबंध का निरीक्षण करते हुए बताया कि सरकारी पैसे का सिर्फ दुरुपयोग हुआ है। अगर कटाव रोधी काम सही से हुआ होता तो इस तरह कटाव नहीं लगता। स्थिति बहुत ही भयावह होती जा रही है। एंटीरोजेन काम के नाम पर सिर्फ लूट मचा रखे हैं। वहीं गौर करें कि यदि स्पर संख्या 6 कटता है तो इस कटाव में गोपालपुर थाना के साथ साथ प्रखंड मुख्यालय, सैदपुर पंचायत, 3 टंगा करारी पंचायत, गोपालपुर डिम्हा पंचायत, सुक्तिया बाजार पंचायत और कमला कुंड पंचायत के लगभग 40,000 आबादी अपने घर से बेघर होने को विवश हो जाएंगी। पहले भी 2 पंचायत कमलकुंड और पंचायत और बुधहुचक के कई घर गंगा में समा गई हैं। साल दर साल इस्माइलपुर पंचायत में पिछले कई दशकों से सरकार यहां अरबों रुपए खर्च करती आ रही है, लेकिन गंगा के कटाव को रोकने में अक्षम साबित होती रही हैं। जबकि इस बार एंटीरोजेन कार्य में भागलपुर लोकसभा सांसद अजय मंडल ने लगातार यहां के काम पर सवाल उठाए, लेकिन उसके बाद भी काम में तनिक भी सुधार नहीं हुआ। इसी स्पर में पिछले कुछ दिनों पूर्व दरार आई थी और सही काम नहीं होने के कारण गोपालपुर प्रखंड शंकर सिंह अशोक और सैकड़ों ग्रामीणों के कार्य के विरुद्ध धरना भी दिया गया, लेकिन विभाग के अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रेंगा। काम में अनियमितता देखी जा रही है। भागलपुर सिटी से जिला चीफ ब्यूरो नीलांबन कुमार झा की खास रिपोर्ट। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.